आज हम करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस। CUET बेस्ड ये क्वेश्चन रहते हैं, बट आप और भी अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके क्लास 12th के चैप्टर्स उसमें आने वाले हैं फिजिक्स के, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 बेस्ड ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। देखिए, अगर हमें किसी भी ऑर्बिट में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Vn इज आपका रहेगा 2.18 10⁻⁶। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो N1 हो गया, सेकंड में होता तो N2 हो जाता। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहा गया है, तो हमारे पास 2.18 10⁻⁶ है। अब 18 नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आपके पास ऑर्बिट कहा जाता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं आप इसको सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो डिवाइडेड बाय 2 करते। नाउ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, देखिए वो दी जाती है -13.6/n² से। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है तो 1 ही है, अगर 2 होता तो यहाँ पे 2² से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो ये याद रखना कि डिवाइडेड बाय n² है और माइनस आएगा, नॉट प्लस। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 to 2 इन अ हाइड्रोजन एटम। जब 3 से 2 पे जाता है तो हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, जो ये बाल्मर सीरीज होती है ये विजिबल टू नियर इंफ्रारेड रीजन में रहती है। ठीक है, तो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर। अगर ये 2 to 1 गिरती तो लाइमन सीरीज होती, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इस तरह से आपके पास रहती है। नाउ विच फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड इन बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। स्पीड इज नॉट क्वांटाइज्ड, लीनियर मोमेंटम इज नॉट, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तभी हम लिखते हैं L इज इक्वल टू NH कट, और यू कैन राइट इट एज NH/2π। सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड पोस्टुलेट के हिसाब से। So the wavelength of the first line of Balmer series for hydrogen is closest to, first line of Balmer series अभी हमने बताया कि किसको correspond करती है, from 3 to 2, और इसकी जो wavelength होती है वो approximately 656 नैनोमीटर होती है, जो कि रेड लाइट के वैल्यू, रेड लाइट की वेवलेंथ से मैच होती है। So which of the following is true about nuclear force। जो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्ट रेंज होती है और चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रही है। तो इसलिए हम इसमें से देख सकते हैं, देखो लॉन्ग रेंज तो नहीं होती, शॉर्ट रेंज होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, सो और स्ट्रॉन्ग भी होती है। नाउ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज़ 5 hours। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैम्पल रिमेन्स आफ्टर 15 hours। हाफ लाइफ से मतलब कि कितना वो जो इनिशियल सैम्पल के हाफ हो गया। तो आपके पास देखो 15 hours है। ठीक है, तो इससे मतलब 5 में 1 हाफ लाइफ है, तो 15 hours में 3 हाफ लाइफ होंगी, है ना। तो आपके पास 3 हाफ लाइफ हम कैसे लिख सकते हैं कि हाफ की पावर हम कह सकते हैं 3। इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हाफ आपके पास कितनी रहती है कि नंबर ऑफ जो टोटल टाइम पीरियड दिया गया और उस जो 1 हाफ लाइफ का दिया गया, तो ये डिवाइड करके आपके पास टोटल कितना था 15 और 1 का था 5, तो ये 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, 1/8। सो 1/8 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकालने हो तो A - Z हो जाएगा। ठीक है, Z जो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अगर कोई ऐसे सिंबल दिया हुआ है तो हमारे पास ये जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो A - Z कर दोगे, और अगर आपके पास आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल होते हैं। नाउ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक जो न्यूट्रॉन होता है वो डीके हो जाता है फ्रॉम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। देखो चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो प्रोटॉन का प्लस, ये माइनस, फिर से न्यूट्रल हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है।
सो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ गया बी। नाउ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास कि एनर्जी कितनी चाहिए टू कम्प्लीटली डिसएम्बल अ न्यूक्लियस इनटू उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन इज द correct answer. So these are some important questions of atoms and nuclei. Hope you liked it, and in next videos, in upcoming videos, we will discuss more chapters. Thank you. Please like and subscribe.